नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में नई कैंसर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र ही 32 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक मशीन लगाई जाएगी। रीवा को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल विंध्य क्षेत्र के रोगियों का उपचार होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र के गंभीर रोगी भी यहां उपचार करने के लिए आएंगे। अब गरीब भी हवाई जहाज से जाकर करा सकेगा इलाज। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य की लगातार चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा का लाभ सबसे पहले रीवा के रोगी को मिला है। यहाँ से और आज मैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए गया था कि 3 बहुत ही गरीब परिवार की महिलाओं का 2 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुआ था, हार्ट का बाईपास सर्जरी, जिसमें एक बाईपास हुआ है, 2 ये वॉल्व रिप्लेसमेंट का, उसमें तीनों में हार्ट खोलना पड़ता है। कभी हम सोच सकते थे कि रीवा में कोई ऐसा अस्पताल सरकारी बन के तैयार होगा जहां पर बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होगा। तो बहुत हम आगे बढ़े हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन मैं आपकी बात को इसलिए खारिज नहीं करता कि सुधार की लगातार संभावना है, तो उस पर हम लोग नज़र लगाए हुए हैं। उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी के पीछे जो 30 करोड़ की विस्तार का ब्लॉक बनने वाला है, उसकी हमने पूछताछ की, क्योंकि 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी बहुत छोटा पड़ रहा है। इसी से आप समझिए कि उसके प्रति भरोसा पड़ रहा है, तभी तो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 250 बेड का अस्पताल छोटा पड़ रहा है, तो उसको 400 बेड करने के लिए काम शुरू हो गया है। ऐसे ही कैंसर के लिए किसी मरीज को जाना पड़े तो लिनेक मशीन आती है जो 32 करोड़ की आती है, उसका रीवा के लिए मंजूरी दे दी है और उसकी बिल्डिंग बन रही है। हर 10 दिन में हमने कहा हम आएंगे, तो बिल्डिंग को जल्दी पूरा करो, मशीन लगाओ, जिससे कि जो जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में और टाटा अस्पताल में जो इलाज होता है वो यहाँ पर लोगों को मिल सके। पैट स्कैन लग रहा है, पैट स्कैन और लिनेक, ये कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं, जिसके दम पर महानगरों में बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पर सुविधा लगा रहे हैं। एंजियोप्लास्टी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ कि एक कैथलैब मशीन और हमने ऑर्डर करवाया करीब 20 से 25 करोड़ का, वो भी रीवा के सुपर स्पेशलिटी के लिए मंजूर हो गया है। तो आप की जो बात है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि लगातार इसमें हमको काम करना है। हमें जब तक हमारे ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल के स्तर पर अपग्रेड नहीं हो जाते, तब तक हमारा हेल्थ में काम अधूरा है। इसलिए उसको हम जिला अस्पताल के स्तर का बनाएंगे, जिससे हमारे जिला अस्पताल में भी ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ ना हो। कोई जब ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है तो जो आप शिकायत कर रहे हैं उस प्रकार की शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। और इस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ तालमेल बना के और हेल्थ पैरामीटर में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य से जुड़ा एक और सवाल था। रीवा में एक लड़का है, 3 दिन पहले बात हुई है और भोपाल से सीएमएचओ को मैसेज आ गया है, उसको हम मैदानता पहुँचाएंगे और शायद साल भर में उसका 4-5 लाख रुपए का रेगुलर इलाज कराना पड़ेगा। जो बीमारी है उस बीमारी पे जब एम्स में पिछली बार भेजा गया था तो ये कहा गया था कि इनके इलाज के लिए 4 से 5 लाख रुपए हर महीने खर्च होगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो होगी वो हम लोग करेंगे। प्रायः देखा जाता है सर जो है डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर हैं, इसके लिए जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसको हमने इन पिछले 7-8 महीनों में मंत्रिमंडल से मंजूर कराने में सफलता प्राप्त की है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग में जब तक मानव संसाधन की कमी को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम हेल्थ की सुविधाओं को बेहतर नहीं बना पाएंगे।